गहलोत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पुष्कर में अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य ब्रह्मलोक कॉरिडोर का निर्माण हो। पुष्कर में कॉरिडोर प्रोजेक्ट का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोजेक्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं व दुकान मकान टूटने का भय उत्पन्न हो रहा है। उससे जन आक्रोश फैल रहा है। राजस्थान पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने आज पुष्कर में प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि पुष्कर में भव्य कॉरिडोर निर्माण का मेरा सपना था और गहलोत सरकार के कार्यकाल में भरसक सार्थक प्रयास किए। कांग्रेस के नेता वैद्यनाथ पाराशर श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ के प्रतिनिधियों के एक दल ने काशी विश्वनाथ का दौरा कर पुष्कर में ब्रह्मलोक कॉरिडोर निर्माण हो उस पर अपनी सहमति प्रदान की थी। देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर अनूप भड़तिया द्वारा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार की गई थी। इसके लिए गहलोत सरकार ने पुष्कर विकास प्राधिकरण बोर्ड के गठन व 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा भी की थी। राठौड़ ने कहा कि पुष्कर के विधायक कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत को भाजपा कांग्रेस की राजनीति से हटकर कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों, व्यापारिक संगठन, पुरोहितों, समुदाय व कॉरिडोर के हद में आने वाले स्वामित्व धारकों को कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्लान को बड़ी टीवी पर दिखाकर सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में उत्पन्न हो रही भ्रांतियां व भय का माहौल समाप्त हो सके और जगत पिता ब्रह्मा की नगरी का ऐतिहासिक विकास व सौंदर्यीकरण हो सके। राजस्थान पर्यटन विभाग के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने 12 जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन उसमें भूमि, मकान, संपत्ति की शर्तें इतनी कठिन थी कि उसका जनरल कैटेगरी के युवा लाभ नहीं उठा पा रहे थे। राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में आरक्षण नीति के लागू होने के 8 महीने बाद ही संपत्ति वाली कठिन शर्तों को हटाकर 8 लाख रुपए की आय के आधार पर राजस्थान मॉडल तैयार कर लागू किया गया, जिससे जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरियों में भरपूर लाभ मिलने लगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति के राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में लाभ मिल सके। और उनको भारत राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का एक तरह से कैबिनेट मंत्री बने हैं वो पुष्कर राज की, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो हमारे को ये उम्मीद थी कि पुष्कर को जैसा हमने सोचा था, हमने प्लान किया था, उससे भी सुंदर बनाएंगे। हम सुन रहे हैं कि ब्रह्म कॉरिडोर के नाम से ये पुष्कर का विकास करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये अगर जैसा हमने सोचा उससे भी अच्छा बनाएं ब्रह्म कॉरिडोर, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी इन्होंने अपना प्लान किया है, जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल पुष्कर के लोग, उसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं देख के जितने भी पुष्कर के प्रबुद्ध जन हैं, जिसमें पुष्कर के पार्षद भी आगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय हो, कांग्रेस के, बीजेपी के, तीर्थ पुरोहित भी आगे, प्रमुख यहाँ के व्यापार जो संगठन है वो भी आगे, और यहाँ के रहने वाले पुष्कर, चूँकि पुष्कर की नज़र केवल अजमेर जिला या राजस्थान पे नहीं, पुष्कर की नज़र पूरे विश्व में। हमारा देखो ये मानना है कि पुष्कर विकास प्राधिकरण को इनको ठंडे बस्ते में नहीं रखना चाहिए, उसको पुष्कर विकास प्राधिकरण को वापस बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। उसके माध्यम से पुष्कर का विकास जो है, उसी के माध्यम से पुष्कर का विकास तेजी से होगा, अच्छा होगा। और पुष्कर के हित में तो पुष्कर विकास प्राधिकरण हमारी नज़र में पुष्कर के हित में वो कि भाई मॉडल बता दो। जब भाई सरकार का काम यही तो है ना कि हम एक पुष्कर को बहुत सुंदर बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उसका तो स्वागत कर ही रहे हैं। लेकिन सुंदर बनाना चाह रहे हैं तो लोगों की राय आ जाए, लोगों को कोई डर है कि भाई कोई गलत नहीं हो जाए, वो उसका स्वागत करेंगे लोग। उसी कड़ी में जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने ये प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि सारे धार्मिक स्थलों को बहुत ही सुंदर बनाया जाए। उसमें चाहे जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम जी का मंदिर हो, चाहे पुष्कर का मंदिर हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे तेजा जी का, ये सुरसरा वाला तेजा जी का मंदिर हो, इन सब पे हमने काम किया। खास तौर पे पुष्कर पे 500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। मुख्यमंत्री जी ने बजट में पुष्कर विकास प्राधिकरण की
घोषणा की और जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं अनूप भरतरिया जी, उनको मैं यहाँ लेके आए हम। पूरे पुष्कर की गली गली में हमने उनको घुमाया। तत्कालीन जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, एडीए के अधिकारी साथ थे और एक हमने प्लान डिजाइन किया था कि पुष्कर का जो डेवलपमेंट हो वो अयोध्या की तर्ज पे हो। दे दिया, उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी और वो शर्तें ऐसी जोड़ी जिनमें जो खास शर्त थी, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, जिनको हटानी चाहिए, वो शर्त थी कि जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन होगी उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके नहीं मिलेगा, अगर 5 एकड़ ज़मीन होगी तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको। जिसके पास 200 वर्ग गज का प्लाट होगा उसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 200 वर्ग गज का, चाहे वो प्लाट गांव में भी हो। 100 वर्ग गज का नगरपालिका नगर निगम की सीमा में आएगा, 100 वर्ग गज का, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर किसी के पास है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। मतलब सड़क पर रहने वाले को मिलेगा। तो कहने का मतलब वो हो गया कि वो रिजर्वेशन देना और नहीं देना वो बराबर हो गया। ये आरक्षण की शर्तें लगाई। प्रॉपर्टी का तो हटा दिया सर क्लोज मेरे ख्याल से। वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक शर्त रखी 8 लाख रुपए इनकम से, जिसकी कम होगी ज़्यादा होगी उसको भी नहीं मिलेगा, यानी 8 लाख रुपए तक इनकम हो। तो 8 लाख की इनकम की तो व्यवहारिक बात है, लेकिन बाकी जो शर्तें थी ज़मीन वाली, ये शर्तें बिल्कुल भी उसमें कोई फिर किसी को लाभ मिल रहा ही नहीं था। तो ये मोदी जी ने किया। फिर हमने जब ये सारी चीज़ की स्टडी करी तो हमने ये देखा कि भाई राजस्थान के जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनको निवेदन किया कि साहब भारत सरकार तो कब करेगी, कैसे करेगी, लेकिन आप चाहो तो राजस्थान में इसका हमको फ़ायदा मिल सकता है। इस कैटेगरी के लोग जो ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माथुर, उसमें सिंधी भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, जितने भी जनरल कास्ट के जो लोग हैं, तो गहलोत साहब को ये पीड़ा हमने बताई, साहब ये अव्यवहारिक है, जिससे हमारे बच्चियों को नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने एक्सपर्ट राय लेके और ये जो शर्तें थी ज़मीन में, वो सारी शर्तें हटाते ही ये हटाई। 19 में तो मोदी जी ने दिया और ये 8 महीने बाद में 20 में ये शर्तें अशोक गहलोत जी ने राजस्थान स्टेट के लिए ये हटाते ही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए। अब बच्चे, इन जाति के बच्चों को नौकरियां, आप सिपाही से लेके आरएएस अफसर तक बहुत से बच्चे बनने लगे। आरएएस का रिजल्ट आप देख लेना, आरजेएस का रिजल्ट देख लो, सब इंस्पेक्टर भर्ती का देख लो, टीचर का देख लो, यानी और लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं।